नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों अचानक ही कि आज मैं 5 उस नियम के बारे में बताना चाहता हूं, जो जीवन में अगर कामयाब होना है तो आपको ये 5 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है तो इन 5 चीज़ों को छोड़ना होगा। अगर आप इन 5 चीज़ों को छोड़ देते हैं तो जीवन में कामयाब बनेंगे। दोस्तों चाणक्य की हर बात कही हुई सत्य है। वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने ज्ञान और कौशल से एक मगध राजा को उसने धूल चटा दी। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी भारत का राजा है, उसी तरीके से उस वक्त मगध के राजा महानंद थे और उसको चाणक्य ने धूल चटाई है। तो उनके ज्ञान और कौशल पे कोई आलोचना तो करने के पात्र है नहीं। इसीलिए अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो उनके ये 5 नियम को ज़रूर याद करना चाहिए। और याद क्या, आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए और उसको मैं विस्तारित रूप में समझाऊंगा। और इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये 5 नियम आपको याद रखना है। अगर आप इन 5 नियमों को लेकर चलते हैं तो आप हमेशा जीवन में सक्सेस होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। भूतकाल में जीना। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि भूतकाल में जीना नहीं चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट ही रहेगा। अगर किसी के लिए पास्ट बहुत दुखद है तो उसको याद करके हमेशा दुखी होगा दोस्तों। हो सकता है कोई व्यक्ति भूतकाल में किसी बड़ी दुखद घटना से गुजरा हो, कोई प्यार मोहब्बत में डूबा हो, अगर उसको याद करता है तो हमेशा दुख होगा। अगर कोई पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं था और भूतकाल में उसको याद करके, वर्तमान में याद करके उसको याद करेगा तो हमेशा दुख देगा। कहा जाता है भूतकाल में जीना छोड़ देना चाहिए, हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए काम ना करो। जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वो हमेशा अपने आप को नरक के खान में ले जाता है। भूतकाल मतलब कि भूतों की ओर ले जाना, वर्तमान मतलब कि हमेशा भविष्य की ओर ले जाना। दोस्तों वर्तमान में जीना चाहिए और कर्म करना चाहिए। कर्म करो तभी फल की चिंता करो, कर्म नहीं करो तो फल की चिंता मत करो। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको जीवन में परिवर्तन मिलेगा। तो मैंने क्या करा, वर्तमान में करा और भविष्य के लिए हर व्यक्ति के लिए काम में आएगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति भूतकाल में जीता, मतलब भूतों के साथ जीना चाहता है, और भूत क्या है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है इस धरती पे, इसलिए जीना है तो वर्तमान में जियो और भविष्य की कामना करो दोस्तों। ठीक है। चाणक्य कहता है बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जो व्यक्ति भूतकाल में जीता वो बहुत ज़्यादा सोचता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए। कर्म करना है, इस काम पे करना है, उसको आप लिख दीजिए कि मुझे आज ये काम करना है। ज़्यादा सोच के क्या होगा, सोचना है कि ये काम करना है लेकिन नहीं कर रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जिसने ज़्यादा सोचा वो हमेशा नरक की खान में गया, जिसने काम किया वो हमेशा प्रगति के मार्ग पे गया। इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सो और ज़्यादा मत। अति चीज़ हमेशा ख़राब होती है दोस्तों। इसलिए हमेशा एवरेज में काम करना चाहिए दोस्तों। जो व्यक्ति एवरेज में काम करता है वो हमेशा है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं अति वर्जते, हमेशा अति से वर्जित रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अति से वर्जित रहता है वो हमेशा ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा सोचना नरक की खान है। लेकिन सोचना अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोचना वो हमेशा खान होता है। ठीक है। चाणक्य कहते हैं फिर दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। अगर चाणक्य कहते हैं कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हो तब भी नरक की खान में जाता हो सकता है किसी मित्र से आपने ज़्यादा उम्मीद रखा तो क्या है, आपको दूसरे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि जब सुदामा कृष्ण भगवान के पास गए थे तो बहुत उम्मीद लेके गए थे, लेकिन शुरू में जब गए तो उनके पास जो चावल था वो सब सोच के गए, तो ज़्यादा उम्मीद रखे थे तो भाई कृष्ण भगवान ने तो उस वक्त कुछ नहीं दिया। लेकिन घर आकर उनको पता चला ना, तो उस वक्त जो उनकी स्थिति क्या थी कि उन्होंने ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी सुदामा से कि मुझे पैसे देंगे, धन दौलत देंगे, फिर वहाँ से विदा करें। तो उससे क्या हुआ, उनकी उम्मीद टूटा था। लेकिन वो तो अपने शक्ति से उन्होंने सब चीज़ कर दिया। लेकिन आज के युग में क्या है, ज़्यादा उम्मीद रखना। अगर आप किसी मित्र से ज़्यादा उम्मीद रखते हो कि ये मुझे पढ़ा देगा, या ये मुझे आगे के लिए रास्ता दिखाएगा, ये मुझे पैसे देगा, ये मुझे अगर इसका कुछ हो जाता है तो हमेशा दुख का कारण बनेगा दोस्तों। क्योंकि उम्मीद हमेशा विनाश का कारण होता है। और जिसने उम्मीद करी वही विघटन के लिए गया। जिसने उम्मीद को छोड़ा, दूसरे से उम्मीद को छोड़ा, वो हमेशा सक्सेस हुआ दोस्तों। काम करना चाहिए व्यक्ति को अपने ऊपर, उम्मीद रखनी चाहिए खुद से। अगर खुद से उम्मीद है तो आप सक्सेस हो जाइएगा। जिसने खुद से उम्मीद रखा
राम ने खुद पे उम्मीद रखा, तभी तो वो रावण को मार पाया। और ये सोचते कि बाली मार देता, बाली तो वह था वीर, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं रखा। हो सकता था बाली से लड़ाई होती, राम को ही मार देते वापस। इसीलिए कहा जाता तो उम्मीद स्वयं पर था उनको कि मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये उम्मीद रखो और आगे बढ़ो दोस्तों। चाणक्य कहता है बिना कर्म के फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। चाणक्य क्या, ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बिना कर्म फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म तो पहले करना पड़ेगा दोस्तों। जिसने ये कर्म नहीं करा उसको फल कैसे मिलेगा? फल प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। अगर एक किसान की कहानी बताओ, एक किसान पहले क्या करता है? जैसे अभी धान की खेती होगी दोस्तों, तो धान की खेती में क्या करेगा? वो बीज डालेगा, बीज से पौधा होगा, फिर वो रोपाई करेगा, रोपाई के बाद उसकी सिंचाई करेगा, सिंचाई के बाद वो उसकी कमैनी करेगा दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेगा दोस्तों? उसकी खुदाई करेगा, फिर उसको पानी डालेगा, फिर सिंचाई करेगा, धूप होगा ज़्यादा फिर सिंचाई करेगा, उसकी पे दवाई छिड़काई होगा। इन सब चीज़ों को प्रगति के रूप में कर्म करते करते रहने से क्या होगा? एक वक्त के बाद उसको क्या मिलेगा? एक वक्त उसको धान की उपज मिलेगी दोस्तों। जब धान की उपज मिलेगी तो वो क्या हुआ? कर्म का फल मिला। हो सकता है दोस्तों कर्म करा, लेकिन फल कैसे नहीं मिलेगा? वो सब काम करा लेकिन अंत में बाढ़ आ गया, तो इससे क्या होगा? उसका सारा कर्म व्यर्थ चला गया। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। लेकिन चाणक्य क्या कहता है? बिना कर्म के फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति बिना कर्म के अगर फल की चिंता करे तो हो सकता है कुछ ना मिले। अगर आपके कर्म में लिखा है तो आप कर्म करना ही पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप फल के लिए भी कर्म करना पड़ता है। अगर आप किसी के आपके सामने कोई खाना रख दे, आपने खाना खाना ही नहीं है तो कर्म तो करना पड़ेगा, खाना उठा के खाना पड़ेगा, तभी तो आपके पेट में जाएगा। ऐसा तो नहीं कि देखते पेट पूरा पेट का भोजन देखते ही आपका पेट का भोजन फुल हो जाए, नहीं हो सकता ना। कर्म करना पड़ेगा दोस्तों। जो व्यक्ति कर्म करा उसी का प्रगति हुई। दोस्तों 5वां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण, खुद को दूसरे से कम मत समझो। आज का समाज क्या है दोस्तों? आज हम पढ़ाई करते हैं या कोई व्यक्ति बिजनेस में काम करता है तो वो दूसरे से अपने को कम समझेगा, तो कभी वो प्रगति नहीं करेगा। हो सकता है मैं यूट्यूब चला रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं ये सोचूं कि दूसरे का यूट्यूब बहुत प्रगति कर गया, मेरा नहीं करा, तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए दूसरे से कम इसलिए नहीं चाहिए। हो सकता है उसने पहले शुरू करा तो उसका कामयाब होगा, आज मैं शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा? मेरा भी कामयाब बन जाए। जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है उसको ये काम करना पड़ेगा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ेगा और खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जब जिसने करा उसी का राज। शुरुआत में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में जब तैयारी होती है तो सबने कपिल देव और सुनील गावस्कर को सबसे टॉप समझा था भारत में। तब सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह टॉप पे आए, फिर महेंद्र सिंह धोनी टॉप पे आए, फिर उसके बाद रोहित और विराट टॉप पे आए। अब किसका राज है? अब देखो, अब दूसरे बच्चों का राज है। अब सूर्य कुमार यादव, गिल, हार्दिक पांड्या, इन सब का राज चल रहा है। तो इसीलिए समय के अनुसार हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और खुद को दूसरों से कम नहीं समझना है। अगर वो लोग ये समझते यही लोगों का ज़्यादा है तो कभी इनका वो नहीं होता। इसीलिए अगर वो स्वयं की कमी को दूर करके और खुद पे काम करेगा तो वो हमेशा प्रगति पर रहेगा दोस्तों। और जिसने इन सब नियमों को पालन करा है वो हमेशा प्रगति पर रहा है दोस्तों, वो हमेशा उन्नति के रहा है दोस्तों। और जिसने इन सब चीज़ों का, इन 5 चीज़ों पर काम नहीं करेगा वो हमेशा कामयाब नहीं बनेगा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि एक उम्मीद करने के लिए आपको हमेशा कामयाब बनने के लिए हमेशा अपने कर्मों पर काम करना चाहिए। भूत में जीना छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति भूत में जीना छोड़ता है वही कामयाब होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सोचकर आपने अपना ही विनाश करते हो दोस्तों। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो वही हमारा विनाश का कारण बनता है। और जो हमारा विनाश का कारण बनता है उससे उम्मीद क्या करना? उम्मीद खुद से रखनी चाहिए ना। अगर खुद पे काम करोगे तभी तो आप उम्मीद रखोगे। जिसने भी दूसरे पे उम्मीद रखा वो हमेशा विनाश करते हैं। बिना कर्म के फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जो बिना कर्म के फल की अपेक्षा रखता है वो कहाँ से करना? इसीलिए कहा जाता है जिसको भी अपनी उन्नति करना है तो उसको फल की इच्छा के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। ये किसान के माध्यम से मैंने आपको बताया, वो देखना है और खुद को दूसरे से कम नहीं समझना। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे से खुद को कम समझता है वो कभी भी उन्नति नहीं करता है। एक चींटी
कितनी बार ऊपर चल जाता है, दाना लेके 18 बार जाता है, और इसी को देख के महाराणा प्रताप युद्ध में फिर से उतर जाते हैं दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और जो स्ट्रॉन्ग रखता है वही राज करता है दोस्तों। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कभी राज नहीं करेगा। एक बार गिरने के बाद उठो, फिर से चलो, कि किस तरीके से गिरे फिर से चलो, क्या कमी रही फिर से काम करो, और जिसने इस पर काम करा वो हमेशा राज करा दोस्तों। चाणक्य की नीति हमेशा सफल रही और रहेगा दोस्तों। जिसने इस नीति को अपनाया है वो हमेशा सक्सेस रहेगा दोस्तों, जिसने नहीं अपनाया वो कभी भी सक्सेस नहीं रह सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, शेयर भी करिएगा दोस्तों अपने मित्रों को। धन्यवाद।